तो दोस्तों, बचपन में हम जब दादी से ये पूछा करते थे कि ये बरसात में मछलियां एकाएक आ कहां से जाती है, क्योंकि गर्मियों में तो सूखा पड़ा रहता है और कहीं से भी कुछ मछली वगैरह तो रहेंगी ही नहीं, सब मर गई रहती है, सब लोग खा गए रहते हैं, तो फिर एकाएक बरसात में ही क्यों आ जाती है। तो हमें जवाब बस यही मिलता था कि ये मछलियां बरसात के साथ आसमान से बरसती है। लो भैया, उस समय तो मान भी लेते थे, लेकिन इन भाई साहब ने इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कलाकार के कलाकारी को देखने वाले हैं, जिसे देखकर आप हैरान नहीं बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये बनाया क्यों गया। तो चलिए हम आपके कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो अपलोड करने के 1-1.5 घंटा बाद उड़ गया था, यूट्यूब के द्वारा उड़ाया गया था, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी को वायलेट कर रहा था चाइल्ड वाले। तो कुल मिला के यूट्यूब पे आपके भाभी वाले वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के उसमें संस्कार सिखाया जाता है। उस पर चाइल्ड सेफ्टी का कोई अप्लाई नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ गरियाने वाले यूट्यूबर लोग ऐसे कैमरा लगा के और बच्चा वाला फिल्टर अप्लाई करके गाली गलौज बनाते हैं, उससे भी चाइल्ड सेफ्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। बस मैंने बनाया था कि टीचर का इंटरव्यू था, पीछे बच्चे दिख रहे थे, तो इससे चाइल्ड सेफ्टी पर असर गया। खैर, यूट्यूब का जो रूल है वो तो मानना पड़ेगा, पता नहीं अलग अलग सबके लिए क्यों है। और उसमें मैंने आपको बोला था लाइक का टारगेट, जो कि आपने अच्छा खासा शुरुआत किया था, लेकिन नहीं हमारा वीडियो रह पाया और नहीं आप लोग टारगेट तक पहुंच पाए। खैर, आपने हमें कभी निराश नहीं किया है, तो इसलिए इस वीडियो में हम रखते हैं 10,000 का टारगेट, क्योंकि इच्छा अधूरा रह गया है। तो इसमें आप पूरा कर दीजिएगा, हमें इस बात का पूरा उम्मीद है। और हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी आप ये देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो भाई, सर्दियों का मौसम चल रहा है और यहाँ पे कोई अपनी टांगों को विंडो से बाहर निकालकर धूप सेक रही है। ये सोच रहे हैं, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं बनाने वाले ने क्या सोच कर बनाया है और उसकी दिमाग और खोपड़ी चलती कैसी है, मतलब दिमाग में ऐसा ऐसा आइडिया आता क्या है। तो भाई साहब ने यहाँ पे अपने कलाकारी का अच्छा झंडा गाड़ा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका सर नहीं है, लेकिन हमें इनके पोजीशन पे हंसी आ रही है। तो भैया, कुछ स्टैचू किसी महापुरुष को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है या कहीं पे कुछ संदेश देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे समंदर के साइड में ये बनाया हुआ स्टैचू हमें क्या संदेश देती है, मतलब बैठ के करना है या नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। मतलब क्या है यार, ऊपर से मग है, पोजीशन है, सब कुछ अवेलेबल है यार। तो क्या हो सकता है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। अरे भाई, स्टैचू से नाक साफ करवा रहे हैं, मतलब ये स्टैचू अंगुली दिखा रही थी, इन भाई साहब ने नाक का रास्ता दिखा दिया। वैसे ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और ये लोग स्टैचू देखने कम और अपनी हरकतें दिखाने ज्यादा जाते हैं, जैसे ये। तो भाई, यहाँ पे ये स्टैचू कलाकारी का मिसाल है, पर ये खतरनाक लोग इस पे मिसाइल बन के टूट पड़े हैं, जब तक ये स्टैचू टूट ना जाए। भैया, कंपटीशन क्यों कर रहे हो? खैर, ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और यहाँ पे आप लोग अगर आप कलाकारी और फोटोग्राफी का दोनों एक जगह मिक्सचर और चमत्कार देखना चाहते हो, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे मूर्ति का मतलब कुछ और था, भाई साहब ने मतलब ही कुछ और बना दिया। खैर, पिछवाड़े पे इनके पड़े हैं, लेकिन भाई कुछ लोग तो हद ही पार कर देते हैं। मतलब ये लोग शायद मूर्ति देखने गए हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्तिकार को टक्कर दे रहे हैं कि भाई तुमसे बड़ा कलाकार मैं हूं। देखें, तो यहाँ पे सिगरेट पीने को पूछ रहा है, मूर्ति बोला है ना 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 ना, लेके जा लेके जा। तो क्रिएटिविटी देख रहे हो बंदे की, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। भाई, ऐसे स्टैचू बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी, बेचारे का इज्जत ही उतार दिया। अब ऐसे कोई काम का नहीं लग रहा है ये, लेकिन एक काम का चीज दिखा भी जो कोई काम का नहीं है। जी हाँ, अंडे, वो भी फूटा हुआ। और ना ही इसका आमलेट बना सकते और ना ही इससे बच्चे बाहर आ सकते, क्योंकि एक बनाया हुआ कृत्रिम कलाकारी है। पर मुझे लगता है ये बनाने वाला पहले होटल का शेफ रहा होगा। जी हाँ, तो इसके पीछे का राज बता सकते हैं आप? मैं बताता हूं।
ये बंदूक उस दिन अपना मुंह मोड़ लिया होगा जिस दिन ये सीन देखा होगा। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। सीरियसली बोलूं तो ये एक कलाकारी और क्रिएटिविटी का जबरदस्त संगम है, लेकिन सबसे भयंकर और खतरनाक तो ये रहा। तो ये असल जिंदगी में जितना इम्पॉसिबल है उतना ही इम्पॉसिबल इस स्ट्रक्चर में है, क्योंकि इस बनाने वाले ने इंसान के 2 पैरों को जमीन से अटैच कर रखा है। बाकी इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना ऊपर बैलेंस करके रखना, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर भार का इम्बैलेंस हुआ फिर ये ढेर हो जाएगा वहीं पे। तो सैल्यूट है ऐसी कलाकारी को। तो ये आधी बुझी हुई सिगरेट स्टेशन पे संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ पे पीना है, नहीं पीना है, या पीने के बाद ऐसी हालात करके छोड़ देना है? हाँ? क्या ये? नहीं, मान गए आपके क्रिएटिविटी और कलाकारी को सलाम है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल जल से बाहर आई हुई मछली की तरह तड़प रही है कि भाई ऐसी खुरापाती आइडिया लाते कहां से हुए? भाई ये किसी जानवर के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो ये एलियन बन गया। नहीं भाई, जो भी हो यार, बनाया ही कुछ इस तरह का गया होगा। लेकिन ऐसे कलाकार बहुत ही मैच्योर होते हैं, गलतियां नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनकी सैलरी काटेंगे तो मूर्तियां कुछ इस तरह नजर आएंगी। तो ये ऑफिस जाता हुआ पत्थर, या बनाने वाले को पैसा मिलना बंद हो गया तो ये आधे पैसे ही छोड़ के भाग गया, या पता नहीं इंसान चलता फिरता पत्थर हो गया है, या इंसान के ऊपर के प्रेशर को दिखाने का प्रयास किया हो गया है। लेकिन एक ने तो प्रेशर रिलीज करने वाली फीलिंग को स्टैचू के रूप में दिखाया है। देखो भाई, यही देखना बाकी रह गया है, और भाई को सही से करने भी नहीं दे रहे। सारे लोग सेल्फी लेने आ जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, मतलब जो भी है मजेदार है, लेकिन साथ में ये भी एक मजेदार है। तो यहाँ पे एक नहीं 10 दौड़ता हुआ घोड़ा, और कोई दूर से देख के भगले कि भाई ये दौड़ता हुआ कुचल न दे, इतनी रियलिटी वाली फील दे रही है। ये कलाकारी का अच्छा साबुत है। आगे देखते हैं। तो लो भाई, ये भी एक फेमस है स्टैचू, यानी कि आर्ट है, और इसे कोई पहली बार देखे तो फिर ये आएगा दिमाग में कि सांड ने पूरी दम लगा के पिछवाड़ा पचका दिया है। बस इतना ही आएगा दिमाग में, बस। तो ये है जमीन से निकलता हुआ हाथ, जिस पे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठने वाले ये ध्यान में रखे कि हाथ खींच के नीचे ना चला जाए। खैर, अब हमारे लिस्ट का ये है आखिरी। तो भाई यहाँ पे कलाकारी को सैल्यूट, और यहाँ पे संदेश को सैल्यूट। मतलब यही है, इंसान आज टेक्नोलॉजी के आगे भाई बस खा खा के फैल रहा है, देख रहा है, लगे पड़े हैं। तो खैर, अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंतिम चरण पे। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना टारगेट पूरा करिए। बाकी मैं अपना 2 लाइन सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कोई अपने मेहनत के बदौलत कुछ बड़ा कर जाता है, तो कोई अपनी किस्मत पे रोता है। और ये कलाकारी भी कोई हलवा पूरी नहीं, ये हुनर भगवान किसी किसी को देता है, इसलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए बोला है। बाकी हम ऐसी कलाकारी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बनाना बच्चों का खेल नहीं, अच्छे की तेल निकल जाती है, और ये हर कोई नहीं कर सकते। तो बस यही था आज का वीडियो, और बाकी आप को टारगेट तो बोल ही दिए है। बाकी अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो को सजेशन दे सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @funfriendindia। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।